हमीरपुर में बेहद दुखद घटना। नशा मुक्ति केंद्र ने छीन लिया परिवार का इकलौता बेटा। वो दो बहनों का इकलौता भाई था और घर का चिराग था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में उसकी हत्या कर दी गई। वो बेचारा नशा करता था, उसने हिम्मत की और नशा मुक्ति केंद्र में जाकर नशा छोड़ भी दिया। फिर इसी केंद्र में वो छोटी मोटी नौकरी करने लगा, लेकिन अब परिवार का वो चिराग बुझा दिया गया। कांड किया और कांड करने के बाद संचालक समेत एमडी और सभी वर्कर फरार हैं। युवक की मौत के बाद वो वहां से फरार हो गए हैं। वो बेचारा अभी 27 साल का था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में जहां उसे इस तरह से दर्दनाक मौत मिली, तो वहीं परिवार से भी इकलौता बेटा छीन लिया गया। उसने नशा तो छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन दरिंदों ने खुद ही उसे इतनी दर्दनाक मौत दे दी कि जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। परिवार को लगा कि बेटा नशे से निकल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बच्चा अगर नशा मुक्ति केंद्र में नहीं जाता तो शायद जीवित रहता। उन्हें क्या पता था कि नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद कुछ ही दिनों में ये बड़ी अनहोनी होने वाली है। तस्वीरों में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, ये वही है जिसकी नशा मुक्ति केंद्र में कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि इसे बुरी तरह से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसे पहले बुरी तरह से मारा गया, इतनी बुरी तरह से कि इसका चलना फिरना असमर्थ हो गया। फिर तबीयत खराब हुई तो अस्पताल ले जाना भी जरूरी नहीं समझा और बेचारे को वहीं मरने दिया। ये दुखद घटना पेश आई है जिला हमीरपुर के बड़सर के धबड़ियाना से। यहाँ बणी में फ्रेश फाउंडेशन के नाम से एक नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। इस मृतक युवक का नाम अमित था और उम्र 27 साल थी। अमित टिक्कर बुल्ला का रहने वाला था। यहाँ केंद्र के एमडी और उसके साथियों पर डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद केंद्र का संचालक और उसके सभी साथी फरार हो गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। इस मामले में वहां पर कार्यरत वार्ड बॉय ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इस सारे मामले का खुलासा हुआ। आरोप है कि करीब 1-1.5 महीने से केंद्र का संचालक और एमडी तुषार जसवाल अपने मकान के काम के लिए अमित और अमनप्रीत नाम के दोनों युवकों को गाड़ी में ले जाते थे। 28 जून को ये दोनों युवक काम से कहीं भाग गए। 11 जुलाई की शाम को अमित को एमडी गाड़ी में लेकर आया और नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर चला गया। 12 जुलाई को दिन में 12 बजे के करीब एमडी और उसके अन्य साथियों ने अमित को उल्टा लिटाकर बारी बारी से डंडों से पिटाई की। हालांकि इस पिटाई की वजह क्या थी वो साफ नहीं हो पाई है। पिटाई से अमित चलने फिरने की हालत में नहीं रहा। इस पर संचालक और साथियों ने दवाई दी। इसके बाद वहीं पर सो गया। 13 जुलाई को सुबह 10 बजे उसे नीचे के हॉल में शिफ्ट किया गया। इसी दिन शाम 5 बजे के करीब अमित की तबीयत खराब हो गई तो उसे अस्पताल ले जाने की बजाय जसवाल और अन्य साथियों ने ऑफिस में ही चेक किया। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। मामले का पता 14 जुलाई को सुबह चला, जब वहां पर भर्ती दूसरे लड़कों और वार्ड बॉय ने अमित को संदिग्ध हालत में मरा हुआ देखा। तो वहीं अमित की मौत के बाद उसका दूसरा साथी अमनप्रीत भी लापता बताया जा रहा है। केंद्र में तैनात करीब 10 से 15 कर्मचारी भी गायब थे। इस नशा मुक्ति केंद्र में करीब 40 से 50 अन्य लड़कों का इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अमित के पिता के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही यहां पर इलाज के लिए दाखिल सभी लड़कों के जरूरी टेस्ट करवाकर दवाइयां देकर उन्हें भी उनके परिजनों के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अमित पिछले 6 महीने से इस नशा मुक्ति केंद्र में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था। इससे पहले यहीं पर इसे नशा छुड़ाने के लिए भर्ती किया गया था और बाद में ठीक होने पर इसको यहीं पर काम पर रख लिया था। लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि बेटा हिम्मत करके नशे की लत से छूट तो गया है, लेकिन इसकी जिंदगी अभी भी थोड़े ही दिन की है। कुछ गिद्धों की नजर इस पर है जो उसे नोच लेंगे। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर युवक की हत्या क्यों की गई है। क्या कहेंगे सर? जी, ये बड़सर के जो बनी क्षेत्र है वहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र है फ्रेश फाउंडेशन के नाम से। वहाँ से पिछले कल सुबह सूचना मिली थी कि जी वहाँ एक लड़के की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, जहाँ SHO SDPO पहले ही मौका पर जा चुके थे। मैंने खुद भी मौके का दौरा किया और उसकी जो गंभीरता है उसको देखते हुए, उसकी जो संवेदनशीलता है उस मौत की, उसके चलते हमने FSL टीम को भी मौके पे बुलाया है। तो अभी तक जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो नशा FIR दर्ज कर ली है और जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है, ज़रूरी चीज़ें हैं मौके से वो रिकवर कर ली गई है। और जो वहाँ पर इनमेट्स थे
क्योंकि वहाँ जो है तुषार जसवाल करके, तो ये लेकर के आए। फिर उसी रात को जो है इनको 11 और 12 की रात को इनकी पिटाई हुई है, ऐसा अभी तक सामने आया है। और 13 को इनकी तबीयत खराब हुई है और 13 की शाम को इन्होंने फिर भी इनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, इसको एक खुले कमरे में लिटा दिया और जो इन्होंने अपने पास, इनके पास जो साधन थे, जो मेडिसिन वगैरह थी, वो इनको दी। उसके बाद इनको छोड़ दिया। तो ये देर शाम कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जब इन्होंने देखा तो ये वहाँ से खुद बंद करके चले गए। सर क्या ये लीगली चल रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र इस तरह? जी, इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक ये मालूम हुआ है कि इनका ये जो नशा निवारण केंद्र है ये पंजीकृत है। बाकी फिर भी अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। सर कौन सी धारा के तहत जो है मामला दर्ज हुआ है? जी, अभी क्योंकि ये सीधा सीधा मारपीट के जो परिणाम से ये डेथ हुई है, तो सीधा सीधा अभी तो जो पहले हमारा आईपीसी था वो 302, लेकिन अभी धारा 103 जो है भारतीय